हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम इंग्लिश की ग्रामर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, राम इज एनसीसी बॉय। एनसीसी बॉय, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है, ए एन द और नन, कोई नहीं है। अब यहां पे लगा दोस्तों एन, क्या लगा है, एन लगा है। देखिए दोस्तों क्या लगा, एनसीसी है ना, एनसीसी शब्द लिखा हुआ है, एन लिखा है। एन का जो उच्चारण क्या होता है दोस्तों, एन, क्या उच्चारण हो रहा, एन। और जो ए है ये हिंदी का स्वर है, हिंदी का स्वर। ये जो है ना ये हिंदी का स्वर है। अंग्रेजी का भले व्यंजन हो लेकिन हिंदी का क्या है, स्वर है। इसलिए क्या लगेगा, एन लगेगा। क्या लगेगा, बी इज राइट आंसर। कौन सा सही आंसर होगा, बी। राम इज एन एनसीसी बॉय। राम एक एनसीसी का लड़का है ना। तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन, एन आर्टिकल लगेगा क्योंकि ये स्वर है, हिंदी के स्वर से इसका उच्चारण हो रहा है। जैसे एनसीसी, एम ए है ना, और एस डी एम है ना। और ये जो दो शब्द है, एम ए और एम एल ए, इन सब शब्दों में एस, तो एस में भी क्या है, एस, ए आ रहा। एम में भी क्या है, ए आ रहा। समझ रहे हो इस बात को। ए से शुरू होने वाले शब्द को एन लगता, उसके पहले क्या लगेगा, एन। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं बड़े अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये एम है, इसके पहले एम, यानी ए हिंदी का स्वर है इसीलिए यहां एन लगा। ठीक है, एस, एस में ए हिंदी का स्वर है इसलिए एन लगा। ठीक है दोस्तों, तो अब कभी भूलेंगे नहीं आप, यहाँ पे एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, राम इज एन एनसीसी बॉय। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है, देखो, राम इज अब ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे एच, जो एच है देखो, एच ओ एन ई एस टी। अब इसका जो उच्चारण ह से नहीं हो रहा है, ऑनेस्ट हो रहा है। क्या उच्चारण हो रहा है, ऑनेस्ट। राम एक ईमानदार व्यक्ति है, मैन आदमी, राम एक ईमानदार आदमी है। पर आदमी ईमानदार कैसे, ऑनेस्ट। आ रहा है, क्या आ रहा भी शुरू में, आ से इसका उच्चारण हो रहा है और आ हिंदी का स्वर है, हिंदी का स्वर है। जब हिंदी का स्वर से शुरू होता है कोई शब्द तो उसमें एन लगता है। क्या लगता है, तो बेस राइट आंसर। क्या लगता है इसमें, एन लगता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ ह से उच्चारण नहीं होगा। ये इंग्लिश का व्यंजन जरूर है लेकिन इसका उच्चारण हिंदी के स्वर से हो रहा है इसलिए एन लगेगा। क्या लगेगा, एन। तो कौन सा राइट होगा, बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में नहीं होंगे, अगर दोस्तों किसी भी शब्द का, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो वीडियो को यहीं स्टॉप कीजिए, यहीं पे स्टॉप कीजिए और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि सर इसका आंसर ये होगा, है ना। एक आध कमेंट तो कर दो जरूर ताकि मालूम पड़ेगा यार कुछ बच्चे देखते हैं इसको व्यवस्थित। नेक्स्ट है, प्लूरल ऑफ शिप। प्लूरल ऑफ शिप, शिप का बहुवचन फॉर्म क्या होगा, शिप्स, शॉप्स, शिप्स और शिप। देखिए शिप, कुछ शब्द ऐसे होते हैं बहुवचन में अक्सर अपन क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बहुवचन में क्या लगाते हैं, एक तो एस लगाते हैं या ईएस लगाते हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, एस एच डबल ई पी, ये जो शब्द है शिप है। अब दोस्तों शिप का बहुवचन शिप ही होगा। शिप का बहुवचन क्या होगा, शिप ही होगा। जैसे और भी शब्द ऐसे जिसका बहुवचन में कोई डिफरेंस नहीं होता है, जैसे हेयर, एच ए आई आर, हेयर का बहुवचन हेयर ही होता है, हेयर का बहुवचन हेयर ही होगा।
हेयर का बहुवचन क्या होगा? हेयर ही होगा। एक और शब्द है डियर, डियर का बहुवचन डियर ही होगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा इन तीनों शब्दों के बहुवचन में, सेम टू सेम वो के वही शब्द होंगे। तो शिप का बहुवचन क्या होगा? डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट द लाइफ लाइन ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? मेघमोहन रेखा को कहते हैं, डुरंड रेखा, द नर्मदा, द गंगा। तो भारत मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है दोस्तों नर्मदा नदी। बी ऑप्शन इसमें राइट है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी दोस्तों? द नर्मदा। वी गो स्कूल और बस। अब इन बाय बस, बाय टू द, टू बाय, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? वी गो टू स्कूल, डी ऑप्शन राइट है। वी गो टू स्कूल बाय बस, मैं बस के द्वारा स्कूल गया। बाय बस यानी डी ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है? डी ऑप्शन इसमें राइट है दोस्तों। और नेक्स्ट है होमोफोन्स ऑफ सी। होमोफोन्स ऑफ सी, सी का होमोफोन्स क्या होगा? देखो होमोफोन्स में आपको बताता हूं दोस्तों, होमोफोन्स क्या होते हैं, कुछ शब्दों को होमोफोन्स में आपको बताता हूं। देखो सी, जिसमें क्या होता है? एस डबल ई, सी। इसका तो सी तो है ही सही, लेकिन इसका जो उच्चारण है वो सी ही रहेगा, एस ई ए। सी का होमोफोन्स क्या होगा? सी होगा, यानी डी ऑप्शन राइट है। इसका ये जो उच्चारण है ये समान होगा, स्पेलिंग अलग अलग होगी और अर्थ भी अलग अलग होंगे। सी यानी देखना, है ना, और इस सी का अर्थ होता है समुद्र। दोनों में अर्थ अलग अलग होते हैं और स्पेलिंग अलग अलग होती है, केवल उच्चारण एक जैसे होते हैं, उसको बोलते हैं होमोफोन्स। ठीक है, तो सी का जो है ये इसका सा, सीन, सेड ये शब्द अलग शब्द है और सीन शब्द है, सी शब्द है, ये इसका होमोफोन्स है। तो कौन सा राइट हुआ? डी ऑप्शन अपना राइट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला, अब्बू जम्प्ड द रिवर। अब्बू कहां कूदा? जंप ने कूदा, कूदना, जंप ने कूद गया, द रिवर, रिवर नदी में कूद गया। तो इन और इनटू, सा, सी और नन, कोई नहीं। इन होता है अंदर और इनटू का मतलब भी अंदर, और सी है ना समुद्र, और नन है कोई नहीं। देखो इन है ना अंदर, जो पहले से अंदर हो तो उसको इन बोलते हैं। जैसे घर में पुरुष रहता है तो इन। अब अभी अभी प्रवेश किया, जंप है कूदा, अभी अभी प्रवेश करता है, जो अभी कोई इंटर करता है तो उसको बोलते हैं इनटू। अभी हाल जो प्रवेश करता है उसको इनटू आएगा। तो कौन सा राइट होगा इसमें? बी ऑप्शन राइट है। अब्बू अभी हाल नदी में कूदा है तो इनटू क्या आएगा इसमें? इनटू, बी ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों? बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है अपोजिट ऑफ स्ट्रांग। स्ट्रांग का अपोजिट शब्द, स्ट्रांग है शक्तिशाली, सिक होगा बीमार, वीक है सत्ता होता है, और इस वीक का शब्द अब कमजोर होता है, और हेल्थी यानी स्वस्थ होता है। तो ये वाला सी ऑप्शन इसका राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सी ऑप्शन इसका राइट होगा। यानी स्ट्रांग का जो स्ट्रांग शब्द का अपोजिट जो होगा वो वीक होगा, वीक है ना कमजोर। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है द शिप ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट होता है रेगिस्तान, शिप जहाज, रेगिस्तान का जहाज कौन सा होता है? शेर, शेर रेगिस्तान का जहाज नहीं होता है, फॉक्स भी नहीं होता है, मंकी भी नहीं होता, केमल। रेगिस्तान का जहाज कौन सा होता है? केमल, केमल है ना ऊंट, ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है। डी ऑप्शन राइट होगा। और वी शुड नॉट राइट वाल, वाल एंड दीवाल, हमें दीवाल पर नहीं लिखना चाहिए। तो द, इन, ऑन, ए, तो ऑन द वाल, ऑन आएगा इसमें, क्या आएगा? ऑन, हमें दीवाल पर नहीं लिखना चाहिए। और कुछ शब्द एक प्रश्न और देखिए, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा कौन है? बियर, भालू, लायन एंड शेर, डियर एंड हिरन, टाइगर एंड चीता। तो जंगल का राजा कौन है? शेर, लायन एंड शेर।
थैंक यू दोस्तों। इस तरह वीडियो आपको अच्छे लगे इसको लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें।